वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेवंथ चैप्टर इज वेदर क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। ठीक है ना। हमने जो है इससे पहले आपका जो चैप्टर एक है फिजिकल एंड केमिकल चेंज उसको छोड़ा है। एसिड बेसेस और सॉल्ट के बाद में डायरेक्ट हम वेदर क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट पढ़ने जा रहे हैं, है ना। वेदर क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन ये हमारा फर्स्ट टर्म के कोर्स सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। सो इस चैप्टर में हम बहुत सारी जानकारी पढ़ने वाले हैं। हम वेदर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्लाइमेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, और हम ये भी देखने वाले हैं कि एनिमल्स के लिए एनिमल्स कैसे अडाप्ट करते हैं अलग अलग क्लाइमेट में, अलग अलग वेदर में अपने आप को कैसे अडाप्ट करते हैं। तो आप लोगों ने बहुत सारी जगह, जैसे आजकल एंड्रॉयड मोबाइल सभी यूज़ करते हैं, तो मोबाइल में भी देखा होगा कि उसमें टेम्परेचर बताता है कि आज का टेम्परेचर कितना है, या बारिश के प्रेसिपिटेशन बताता है ना, डे मंथ वगैरह ये सारी चीज़ें तो चलती है, लेकिन उसके साथ में आपको टेम्परेचर बताता है, ह्यूमिडिटी बताता है और रेनफॉल बताता है। उसी तरह अखबार पढ़ते हैं तो अखबार में भी डेली सनसेट सनराइज कब होगा, है ना, सूर्यास्त कब होगा, सूर्य कब उदय होगा, सनसेट और सनराइज। ह्यूमिडिटी मतलब कितनी आर्द्रता है, हवा में कितना नमी है वो बताता है, कितना टेम्परेचर है ये बताता है, और रेनफॉल होगी कि नहीं होगी, या प्रेसिपिटेशन कितना होगा ये भी बताता है। तो ये सारी हेडलाइन हम लोग पढ़ते हैं तो उसको वेदर फोरकास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ये सारी चीजें हम वेदर फोरकास्ट में पढ़ते हैं। वेदर फोरकास्ट मतलब आप लोग अच्छे से जानते हैं कि किसी चीज की भविष्यवाणी तो एक्चुअली वो संभावनाएं जताई जाती है बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, है ना, एयर प्रेशर कितना है, हवा की गति कितनी, इन सारी चीज़ों को देख के वेदर फोरकास्ट दिया जाता है कि आज टेम्परेचर मैक्सिमम इतना रहेगा, मिनिमम इतना रहेगा, और ह्यूमिडिटी इतनी रहेगी, प्रेसिपिटेशन इतना रहेगा। तो ये सारा वेदर को लेके ये सारी जानकारी निकाली जाती है। सो जो टेम्परेचर है, मून सेट, मून राइज, है ना, चंद्रमा के बारे में भी बताया जाता है कि मून सेट और मून राइज कब होगा, सनसेट सनराइज कब होगा, ठीक है। और उसी तरह ह्यूमिडिटी के बारे में बताया जाता है। तो ये वेदर फोरकास्ट होता है। सो ये हमको समझना चाहिए कि जो वेदर होता है वो क्या होता है। द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू किसी पर्टिकुलर जगह पर किसी पर्टिकुलर डे उस दिन का हिसाब से अगर देखा जाए तो उस दिन टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल कितना होगा, स्पीड कितनी रहेगी, है ना। ये सारी जानकारी जो रहती है ये एक पर्टिकुलर जगह पे उस वेदर की जानकारी रहती है, ठीक है। यानी किसी पर्टिकुलर स्थान पर वेदर की अगर बात करें, वेदर की, तो उसका टेम्परेचर पर्टिकुलर डे में, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी यानी हवा में पानी की मात्रा कितनी है, रेनफॉल यानी बारिश हो सकती है कि नहीं हो सकती, स्पीड एंड डायरेक्शन। देखो स्पीड और डायरेक्शन दोनों मायने रखते हैं। स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड यानी हवा की गति और हवा की दिशा, ये बहुत सारी चीजें जो है ये वेदर को डिसाइड करते हैं। इसी से पता चलता है कि आज का मौसम कैसा रहेगा। वेदर हर दिन चेंज होता रहता है और दिन में 2-3 बार भी चेंज होता रहता है। वेदर सेम नहीं रहता है। ये किसी पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर टाइम पे देखा जाता है कि यहाँ का वेदर कैसा है। तो ये वेदर में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, ये सारी चीजें चलती रहती है, उसको वेदर बोलते हैं। तो ये जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और जितने भी अदर फैक्टर है, इनको जो बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। ये सारी चीजें जो होती है इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर। इनको वेदर के एलिमेंट्स बोला जाता है। यानी इन्हीं चीजों से तो पता चलता है कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, है ना, और विंड डायरेक्शन, विंड की स्पीड कितनी है, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन कितना, ये सारे एलिमेंट होते हैं जिससे हमको वेदर का पता चलता है, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज होती है कि द सन कॉजेज चेंजेस इन वेदर। इस वेदर में अधिकतर चेंजेस किसकी वजह से होते हैं? द सन चेंजेस इन वेदर। द सन कॉजेज यानी सन कॉजेज चेंजेस इन वेदर। वेदर में चेंजेस का मेन कारण कौन होता है? सन। सन की वजह से होता है। क्यों? सूर्य की वजह से क्या होता है आपको पता है। सन क्या है? एक बहुत बड़े आग का गोला है, हमारे अर्थ से भी बड़ा है, हमारी पृथ्वी से भी बड़ा है। इतना बड़ा एक वो तारा है, एक स्टार है ना, सन भी एक स्टार है।
बहुत बड़ा एक आग का गोला है, उसी से हमको लाइट और हीट प्राप्त होती है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इस धरती पे, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन है। तो सन से हमको इतनी सारी एनर्जी मिलती रहती है। तो आपको पता है कि हमारे ये जो अर्थ है, इस अर्थ पे सन के द्वारा, सन जो है बहुत दूर है, कई करोड़ों किलोमीटर दूर है, इसलिए वो छोटा दिखता है, लेकिन वो अर्थ से भी बड़ा है। तो इससे जो सनलाइट आती है बहुत सारी एब्जॉर्व कर ली जाती है, बहुत सारी रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। बड़े बड़े समुद्र है तो कुछ तो सनलाइट एब्जॉर्व कर लेते हैं और कुछ रिफ्लेक्ट कर ली जाती है सन की वजह से, ठीक है ना। सो इस तरीके से इसमें क्या होता है कि पानी वेपर भी बनता है सनलाइट को एब्जॉर्व करते हुए, ठीक है। और वाटर वेपर बनता है सनराइज की वजह से, इस सन की रेस की वजह से। और किसी किसी स्थान पे जहाँ पर गर्मी ज़्यादा गिरती है वहाँ की एयर हॉट हो जाती है, हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, तो उसकी जगह ठंडी हवा आने लगती है। तो विंड का कारण भी, यानी एयर जो है, एयर और विंड में डिफरेंस क्या है? एयर और विंड में, यानी ब्लोइंग एयर को विंड बोला जाता है, ब्लोइंग एयर को, द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर को क्या बोला जाता है? द मूविंग एयर को ही विंड बोला जाता है। तो मूविंग एयर मूव कब करती है? हवा को, इतनी सारी पृथ्वी पे इतनी हवा है, उसको चलाने वाला कौन है? तो ये सन की वजह से क्या होता है कि जैसे अपने आसपास की हवा गर्म हुई, वो गर्म होकर ऊपर उठेगी, तो उसकी जगह दूसरी ठंडी हवा आएगी जो उससे ठंडी है, तो वो हवा उसकी जगह लेगी, फिर वो गर्म होकर उठेगी, तो इससे एयर फ्लो बनता है। तो उसी को मूविंग एयर बोलते हैं, जिसको विंड बोलते हैं। तो सन की वजह से हमारे अर्थ के वेदर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सन की वजह से ह्यूमिडिटी वगैरह, टेम्परेचर वगैरह कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये सब इसी सन की वजह से बहुत सारे इफेक्टिव चेंजेस होते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हाई, यानी आपको पता है जब इस सन की वजह से ये भी होता है कि ह्यूमिडिटी जो है, एयर के अंदर वाटर की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। और एयर के अंदर अगर वाटर की मात्रा कम है, पानी की मात्रा बहुत कम होती है, तो ह्यूमिडिटी कम होती है, ऐसा बोलते हैं। कभी कभी 100% ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है कि अब उस एयर में और पानी नहीं मिल सकता है, और ज़्यादा वाटर वेपर नहीं बन सकता है। ये सन की वजह से होता क्या है कि जब सनलाइट बड़े बड़े ओशियंस पे, नदियों पे, बड़े बड़े वाटर बॉडीज पे जब सनलाइट आती है तो वाटर वेपर बनती है, वो वाटर वेपर एयर में मिलती है। तो 100% ह्यूमिडिटी का मतलब ये कि हवा में बहुत ज़्यादा आर्द्रता है। समुद्र किनारे वगैरह वहाँ जाओ तो वहाँ पर एयर में क्या, आसपास समुद्र है, तो हवा में बहुत ज़्यादा नमी रहती है। लेकिन राजस्थान में अगर डेजर्ट की तरफ जाते हैं, रेगिस्तान की तरफ, जहाँ पानी बिल्कुल नहीं है, तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी इतनी कम है, वहाँ हवा में पानी नहीं है। 50% ह्यूमिडिटी का मतलब ये है कि हवा में आधी हवा है और आधा पानी है, ठीक है ना। तो ये सन की वजह से बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अब हम थोड़ा मुख्य रूप से ये पढ़ लेते हैं कि जो वेदर के एलिमेंट होते हैं, जो टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, रेनफॉल हो गया, तो एलिमेंट्स ऑफ वेदर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ वेदर, हमको पता है कि वेदर अपने आप में, वेदर एक डेफिनेशन वेदर की क्या हो सकती है कि एक पर्टिकुलर स्थान पे, पर्टिकुलर प्लेस पे, पर्टिकुलर टाइम में वहाँ का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें मिलके वहाँ का वेदर बनाते हैं, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर के बीच में पता चलेगा कि क्लाइमेट और वेदर अपने आप में बहुत अलग है। क्लाइमेट 25 साल या उससे ज़्यादा एक जैसे ही रहता है किसी स्थान का, लेकिन वेदर जो है चेंज होता रहता है। तो हम एलिमेंट्स ऑफ वेदर की बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर यानी किसी पर्टिकुलर दिन में पूरा 24 आवर्स का एक डे और नाइट होता है हमारा, तो उसमें ऐसा नहीं कि टेम्परेचर एक जैसा चलता रहता है। आपने देखा होगा रात के समय में थोड़ा ठंडा हो जाता है, मॉर्निंग आता है तो और ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो मिनिमम टेम्परेचर जितना कम होगा उतना ही ठंडा रहेगा। तो अर्ली मॉर्निंग में टेम्परेचर बहुत ही मिनिमम होता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है। और आफ्टरनून में अगर देखा जाए, आफ्टरनून में यानी 12 बजे बाद में, तो उस समय मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर रहता है, इसको जो है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर से ही मेजर किया जाता है। इसको किससे मेजर किया जाता है? मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर होता है, ये एक डिवाइस है टेम्परेचर मेजर करने की, इसी से इसको मेजर किया जाता है, ठीक है।
दूसरी चीज होती है द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि जो एयर में वाटर की मात्रा है। ह्यूमिडिटी इज द मेजर ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। एयर के अंदर जितना मॉइस्चर है, जितना ज्यादा वाटर है, वो उसकी ह्यूमिडिटी हो गई। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट। और हवा में जितनी ज्यादा वाटर वेपर होती है उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोला जाता है। और इसको हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी का पता लगाते हैं कि एयर में मॉइस्चर कितना है ना। गर्मी के दिनों में हवा कितनी रुखी सूखी रहती है, लेकिन बारिश के दिनों में हवा में बहुत ज्यादा आर्द्रता रहती है। गर्मियों में कूलर क्यों चलाना पड़ता है? कूलर में पानी डाल के क्यों चलाते हैं? ताकि वो एयर में वाटर यानी मॉइस्चर डाल दे, थोड़ा ठंडा होगा उससे। लेकिन बारिश के दिनों में हम कूलर में पानी नहीं डालते हैं। तो ह्यूमिडिटी यानी हाइग्रोमीटर से मेजर किया जाता है। उसी तरह तीसरी चीज आती है आपका रेन एंड स्नो। होता क्या है कि जब एयर में इतनी ह्यूमिडिटी रहती है ना, इतना मॉइस्चर रहता है, वाटर वेपर रहता है। वाटर वेपर जब ऊपर जाती है क्लाउड्स में, तो ये वाटर ड्रॉपलेट मिल मिल के पानी की बूंद बना लेते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं बारिश बन के। कभी कभी बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर की वजह से वो सॉलिड फॉर्म में गिरते हैं, उसको स्नो बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये वाटर वेपर, रेनफॉल इज जनरली मेजर्ड इन मिलीमीटर। इसको रेनफॉल को जो है मिलीमीटर में मेजर किया जाता है। वाटर वेपर ही ऊपर जाके कंडेंस होती है, मतलब बहुत सारी वाटर वेपर मिल जाती है और वहाँ पर कोल्ड टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर कम होता है। तो वो जो वाटर वेपर है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट बन जाते हैं ना, बूंदे बन जाती है, और वही बारिश होकर नीचे गिर जाती है। उसी को रेन बोलते हैं। और जब टेम्परेचर और ज़्यादा कम हो जाता है, और ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो वो बारिश की बूंदे जो है बर्फ बन जाती है, उसी को स्नोफॉल बोलते हैं। ठीक है ना। चौथी चीज आती है आपकी विंड। विंड मतलब मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो विंटर्स में जो है विंड ब्लो माउंटेन्स नॉर्थन इंडिया टुवर्ड्स द नॉर्थन प्लेन। विंड के फ्लो होने का कारण मैंने आपको बताया कि जब एयर गर्म होती है तो वो ऊपर उठती है। ठीक है। उसकी जगह ठंडी एयर आएगी, तो एक साइकिल बन जाता है, इसलिए मूविंग एयर बनती है। इसलिए वो गर्म हवा ऊपर जाके फिर ठंडी हो जाती, फिर इधर आती, फिर ये हवा ठंडी इधर आई, ये गर्म होकर ऊपर जाएगी, तो ये एयर मूव करने लगती है, उसी को विंड बोलते हैं। ठीक है ना। और दूसरी चीज होती है आपका जो विंड है वो समर में ज़्यादा क्यों और विंटर में बहुत कम क्यों चलती है? समर में ज़्यादा क्यों? समर में एयर जल्दी गर्म होकर जल्दी ऊपर उठती है, तो हवा ज़्यादा चलती है। आपने देखा होगा गर्मियों में कितनी ज़्यादा हवा चलती है। तो इस चैप्टर के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। अभी हमने एलिमेंट्स ऑफ वेदर पढ़ा है, जिसमें मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन एंड स्नो, विंड, है ना। और ये सारे कॉज किसकी वजह से होते हैं? ये सन की वजह से, सनलाइट की वजह से होते हैं। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। उसी की वजह से बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। आगे हम फिर पढ़ेंगे। ओके, बाय।